हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन था, किसके एक्सपेक्टेड मार्क कितने इंक्रीज़ हो सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था। इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। और ये जो एनालिसिस है आज का, वो भी मैंने तैयार किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिएगा, आपके मार्क्स जो हैं वो नियर अबाउट इसी रेंज में लाई कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ स्टूडेंट के बिल्कुल एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं या फिर कुछ स्टूडेंट के मार्क्स डिक्रीज़ भी हुए हैं। तो एक तरीके से जिस तरह से यूएफएम जो है जेन्युइन कैंडिडेट्स को बाहर करने का एक ज़रिया बनाया गया था, इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन ने भी कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स को सिलेक्शन जो है वो उनकी रोक दी है। ठीक है, इसने जो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के साथ धोखा भी हो रहा है। अब इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आज का डाटा है जो नॉर्मलाइजेशन का है, काफ़ी स्टूडेंट ने भेजे हैं ये। देखिए 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का देखिए 9.45 जो मार्क्स है वो स्टूडेंट के इंक्रीज़ हुए हैं। अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो 37 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। 34 मार्क्स तक भी स्टूडेंट के इंक्रीज़ हुए हैं। थर्ड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो 22 मार्क्स तक इंक्रीज़ हुए हैं। 4 मार्च की मैं बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 32 मार्क्स, सेकंड शिफ्ट में किसी के 41, किसी के 42, किसी के 43। अब ये मार्क्स जो है वो किस हिसाब से इंक्रीज़ कर रहे हैं, या तो सभी के इक्वली मार्क्स इंक्रीज़ करो, तो मतलब किस बेसिस पे ये मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। और थर्ड शिफ्ट का देखिए, 4 मार्च का थर्ड शिफ्ट का 32 से 36 मार्क्स के बीच में स्टूडेंट के इंक्रीज़ करे हैं, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स भी इंक्रीज़ करे हैं। उसके बाद देखिए 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का 38 मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, किसी के सेकंड शिफ्ट में 34.5 और किसी के 20 मार्क्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहीं पे ट्विस्ट आ जाता है। देखिए किसी स्टूडेंट के, देखिए 4 मार्च में थर्ड शिफ्ट के किसी स्टूडेंट के तो 32 मार्क्स इंक्रीज़ करे, किसी के 36 मार्क्स तक भी इंक्रीज़ किए हैं और किसी के 20 मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से चीटिंग हुई है। देखिए, अब एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को बोला कि 98 मार्क्स से उसके 135.5 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, 98 से 135.5। और एक स्टूडेंट है, उसके 120.5 मार्क्स थे, उससे ये रा स्कोर था उसका, उससे उसके जो मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं वो हुए हैं 140। अब यहाँ पे आप देखिए, एक 98 वाला कैंडिडेट क्या 120 वाले जो कैंडिडेट जिसके मार्क्स है उसके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ होने चाहिए थे कायदे से देखा जाए तो फिर ये जिसके 98 मार्क्स थे उसके तो इतने इंक्रीज़ कर दिए आपके 32 से 36 के बीच में, और 120 वाले के, अब इसकी तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, इसके तो नंबर भी ज़्यादा है, और उसके इंक्रीज़ करे 140। हालांकि एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन का लेना देना भी नहीं है, फिर भी ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यही एक मेन चीज़ थी। उसके बाद देखिए 5 मार्च का सेकंड शिफ्ट में 34.5 और एक के 20 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इस जो चार्ट मैंने आपको दिखाया है इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने अपने नंबर जो है वो देख लीजिएगा। थर्ड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो 17 भी मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, किसी के 20 मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। 6 मार्च की मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो 28, 24, 27, 32 इस तरीके से मार्क्स स्टूडेंट के इंक्रीज़ हुए हैं। सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो 13 से 15 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, और थर्ड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो 33 मार्क्स तक लोगों के इंक्रीज़ हुए हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के इतने मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन में घोटाला ही तो है एक तरीके का। ठीक है, यही चीज़ आप लोगों को समझनी है। 7 मार्च की मैं बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में किसी के 11 नंबर इंक्रीज़ करे हैं, किसी के 9.9 इंक्रीज़ करें और किसी के 10 मार्क्स भी इंक्रीज़ करें हैं। सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो 22 मार्क्स इंक्रीज़ करें हैं, और थर्ड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो 22 से 18। ठीक है, और उसके बाद देखिए 9 मार्च को, तो 9 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको किसी के, देखिए यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट के मार्क्स तो 0.9 इंक्रीज़ करे हैं, 0.9, एक नंबर भी इंक्रीज़ नहीं करा उसका, और एक स्टूडेंट के मार्क इंक्रीज़ कर रहे हैं 18.4। सो यही एक बिगेस्ट मेरे को एक तरीके से स्कैम ही लगा, एक स्टूडेंट के साथ चीटिंग ही लगी। उसके बाद देखिए सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो एक स्टूडेंट के 24 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और एक के 23.76 मार्क्स इंक्रीज़ करे हैं। थर्ड शिफ्ट में भी झोल देखने को मिला है। देखिए, एक स्टूडेंट के जो हैं 3.7 मार्क्स डिक्रीज़ कर दिए। ठीक है, एक स्टूडेंट के सिर्फ 0.8 मार्क्स इंक्रीज़ करे हैं, और एक स्टूडेंट के 5.5 इंक्रीज़ करे हैं, डिक्रीज़ भी काफ़ी हुए हैं। एक स्टूडेंट के 135 से 128 करे हैं, यानी बहुत कम मार्क्स इंक्रीज़ करे हैं। तो फिर बाकी स्टूडेंट के मार्क्स कम क्यों कर दिए? ठीक है, यही मेन था। जैसे यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं, इसी अकॉर्डिंग जो है वो पूरा का पूरा डाटा जो है वो टैबुलेट किया गया था।
तो आप भी अपने नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है क्या ये सही है? अगर नंबर इंक्रीज़ करना है तो उसके आसपास करिए ना। किसी के मार्क्स अगर 30 से 35 के बीच में अगर आप लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, वहीं पर किसी और कैंडिडेट को आप सिर्फ 20 नंबर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन में एक तरीके के घोटाले की बात होगी। इसमें जेन्युइन कैंडिडेट्स को फिर एलिमिनेट ज़बरदस्ती किया जा रहा है, जैसे यूएफएम में किया जा रहा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी मेरे को आप कमेंट करिएगा ताकि लोगों को एनालिसिस पता लगे कमेंट करके। ठीक है, बाकी मैंने जितना भी आपको एग्जैक्ट एक तरीके से एनालिसिस आपको प्रोवाइड करा ही दिया है, क्योंकि मेरा जो ये सर्वे है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, जो कि आपने देख भी लिया होगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप खुद अपना मैच करिएगा और फिर मेरे को बताइएगा कि सर्वे कितना ठीक था। ठीक है, और प्लीज़ इस तरह के और भी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सैलरी स्लिप भी दिखाता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मैंने कुछ बेस्ट पीडीएफ बनाई हैं जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अभी इकोनॉमिक्स की भी मैं पीडीएफ जो है वो तैयार करने पे लगा हुआ हूँ, कुछ ही दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम हो, आपके सीपीओ को एग्ज़ाम हो, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प ये बुक्स जो हैं वो करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की ये बुक्स है, कंटेंट आप लोग देख ही सकते हैं कितना बेस्ट ये कंटेंट है। सबसे बड़ी बात है ये हैंड रिटन नोट्स हैं, एनसीईआरटी मटेरियल है, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स ये प्रिपेयर किए गए हैं। इसमें आप सारी चीज़ें स्टोरी वाइज पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री फैक्ट वाइज नहीं है, स्टोरी वाइज है। और इसमें 1500 MCQ भी हैं जो आपको थोरली जो है वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगी। मतलब इस पीडीएफ को पढ़ के जो मेरी 15 घंटे की लेक्चर्स हैं आप उसको स्किप कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट है। और भी पीडीएफ्स दिखाता हूँ, ये सारी पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हिस्ट्री की मैं 2 बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इस बुक में क्या होगा, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बड़े डिटेल से आपको मिलेंगे। मतलब एक स्टोरी वाइज सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी तक कैसे मतलब शुरुआत हुई, उस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एक बार देखिएगा ज़रूर, मेरे ख्याल से शायद ही किसी दूसरे चैनल ने, क्योंकि जो चीज़ मैं इसमें बोली एक्सप्लेन किया वो लिखी भी है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के भी आपको इन फ्यूचर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जब भी कंप्लीट होगी। ये डिस्क्रिप्टिव की बुक है, इसमें सारे लेटेस्ट टॉपिक आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव की बुक है, ये 3 डिस्क्रिप्टिव की बुक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिंदी में भी है। इसमें आपके एस्से लेटर सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें आपके एस्से भी हैं, लेटर्स भी हैं, हिंदी में आपको मिलेगा। इसके अलावा ये 1503 वोकैब्स की बुक है, और तीनों वोकैब्स की बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें आपको 3 बुक्स में जो है वो 3 वोकैब सेक्शन की बुक्स है, और ईडियम एंड फ्रेजेस की कंप्लीट बुक है, और सारे एसएससी के जितने भी ईडियम एंड फ्रेजेस हैं वो उसी में से लगभग पूछे गए हैं। ये आप डिस्क्रिप्टिव का चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की भी बहुत बेस्ट बुक है ये। और एट लास्ट ये आपकी ईडियम एंड फ्रेजेस की बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें आपके हैंड रिटन नोट्स भी हैं, मतलब ये कंप्लीट है। इसमें काफ़ी आपके क्लियर हो जाएंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। बहुत सारे ईडियम एंड फ्रेजेस हैं जो आपकी नॉलेज को एनहांस करेंगे। अगर ये सारी आपको चाहिए जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, या फिर आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।